बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पूल शो सीजन 5। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, सॉरी सॉरी। क्या था? हाँ, वेलकम टू फूड स्ट्रीट सीजन 5। नहीं नहीं, वो भी नहीं था। अरे था क्या? तमाशा तमाशा सीजन 5। सॉरी यार, असल में वो ज्यादातर पूल ही दिखाई दे रहा है और ज्यादातर लोग खाने ऑर्डर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये फूड स्ट्रीट शो है या फिर पूल शो है, क्योंकि नजर तो ऐसा ही आ रहा है भाई। सारे गेम्स पूल के। और चलो आज पूल हट गया तो कीचड़, उस पर बात करेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन शुरुआत में मैं थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आज सारे ही तैयार हुए थे, तो हमने कहा कि भाई मुस्लिम अब्बास भी आज तैयार हो जाएं, तो कैसा लग रहा हूँ ये जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने कहा शलवार कमीज भी मुस्लिम आए, आपको कम देखा है हमने, तो आज हम आपके साथ सामने आपके पेश खिदमत है मुस्लिम अब्बास शलवार कमीज में। प्लीज वीडियो को तुम लोग लाइक करो पहले। मैं देख रहा हूँ इतने तुम लोग मजे मजे के प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो, तो जिनका मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, लेकिन तुम लोग लाइक कर नहीं रहे वीडियो। उससे पता है क्या होता है? देख रहे हो तुम लोग व्यू कितना कम आया पिछले वाली मेरे रिव्यू पे। रिव्यू सब पसंद कर रहे हैं, लेकिन जब लाइक नहीं होगा तो और लोगों को तो देखेंगे नहीं मेरे क्या नाम है उसका वीडियोस। और आप एज यू नो कि बहुत सारे लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं है, तो उसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोगों तक सामने वीडियो सामने नहीं आती। तो यार पहले लाइक कर दो, सही है? उसके बाद हम शुरू करेंगे तमाशा का रिव्यू। आखिरी बात कर रहा हूं वो ये कि देखो, तुम लोग मेरे साथ रिव्यूज एंजॉय करने आए हो ना, तमाशा जिस तरह चल रहा है मेरे साथ मेरी राय जानने आए हो। मैं कौन हूं? तमाशा सीजन 4 का एक्स कंटेस्टेंट। पहले मैं पूरा गेम खेल चुका हूं, तो जब भी मैं तमाशा सीजन 5 के बारे में बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसे पॉइंटर्स दिखाई देंगे ना, जहां पर मैं अपनी एग्जाम्पल दे के बता सकता हूँ। देखो, सबसे अच्छी एडवाइस क्या होती है कि आप अपनी लाइफ से रिलेट करके कोई एडवाइस बताओ जो आपके साथ चीज हो चुकी हो पहले से। तो ऑब्वियसली अगर मैं पुराना कंटेस्टेंट रह चुका हूं, तो मैं अपनी लाइफ को रिलेट करके, मतलब अपनी तमाशा में जो जिंदगी गुजरी, जो एक्सपीरियंस गुजरा, जर्नी गुजरी, उसको रिलेट करके काफी चीजें बता रहा होता हूं आपको, विच इज आई गेस वेरी इंसाइटफुल। तो अगर आप लोगों को वो नहीं देखना, तो यार आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जिन्होंने तमाशा का टी भी नहीं देखा हुआ, वो जाके रिव्यू कर रहे हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं, मुझे कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ये अननेसेसरी बातें नीचे करना बंद कर दें। और मैं उनका रिप्लाई अब नहीं दूंगा, आप लोग देंगे मेरे तरफ से उनको रिप्लाई कि भाई नहीं देखना तो मत देखो, साफ सी बात है, क्योंकि वो कंटेस्टेंट है। अब अगर सब्जी वाला सब्जी वाले के ऊपर रिव्यू करेगा, तो वो बताएगा ना यार मैं तो ऐसे बेचता था, इतना कट रखता था, अपना इतना बेनिफिट लेता था और इतने में इतनी प्राइस में बेचता था, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा कट रख रहा है और ये महंगा बेच रहा है। तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार आप अपनी एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? वो इसलिए देगा कि वो बताएगा यार मैंने इस तरह खेला और इस तरह भी खेला जा सकता है गेम को, लेकिन सामने वाला इस तरह खेल रहा है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अब आते हैं एपिसोड की शुरुआत पे कि क्या हुआ। भाई शुरुआत में हम लोगों को दिखाई दिया कि लैला जी बात कर रही हैं हमजा से अबाउट किस तरह आप लोगों के रंग दिखना शुरू हो गए हैं। जैसे हम मैंने आपको बताया था कि आप सारे लोग जो हैं खुल गए हैं आपस में, लोगों के अलायंसेस बन गए हैं, दोस्तियां बन गई हैं, तो आपस में लोग बात करना शुरू कर रहे हैं कि एक दूसरे के बारे में। तो लैला जी को अब 2 दिन थोड़ी हाइपर रही हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जाकर लैला जी को समझ में आ रहा है कि ये गेम जो है किस तरह खेल रहे हैं लोग और मैंने किस तरह खेलना है। हमजा वॉज लिसनिंग टू हर, बहुत इत्मीनान से सुन रहे थे उनकी बात। उसके बाद हमें डॉक्टर जी यासिर को जो है ना वो यासिर के ऊपर कॉन्वर्जेशन करते हुए दिखाई दिए कि वो भाई वो बादशाह सलामत ने उनको आके बोला आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बने। जो बादशाह सलामत ने आई गेस मुझे भी आके बोला था, लेकिन मेरा तो दिखा दिया होगा, लेकिन इनका नहीं दिखाया जो बादशाह सलामत ने बोला। खैर अब वो एडिटिंग के बारे में इतनी मैं बात कर चुका हूँ, दे नो बेटर, वो शो चला रहे हैं, वो एयरवाई का चैनल चला रहे हैं। सुननी होती तो अब तक उन्होंने सुन ली होती, आई होप सुन लें। लेकिन खैर उन्होंने ये बात की तो उस पर चर्चा हो रही थी कि यासिर शाह से ज्यादा शाह का वफादार का मतलब है कि भाई उनसे ज्यादा ही रूल फॉलो करने का इसको पड़ी रहती है। और लोगों को बेसिकली यासिर जो घर में एक बन रहा है ना माहौल, वो ये है कि यासिर बहुत टोकता है चीजों पर कि भाई रूल्स के लिए कि मतलब इंग्लिश मत बोलो, ये नहीं करो, वो नाम से बुलाओ लोगों को, गलत नाम ना लो। तो उस पर हम लोग लोगों को बात करते हुए देखा हम लोगों ने। अच्छा, यासिर का उस पर ये पॉइंट था कि भाई अब जब सबने ही इतना बोल दिया ना, तो यासिर ने कहा भाई आज से मैं, बबरिक भाई भी सामने बोले बैठे हुए थे, किंग किंग से कॉन्वर्जेशन होनी है उनकी कि भाई किंग तुमने ही बोला है कि मैं इस तरह करता हूँ, ज्यादा मतलब ज्यादा टोकता हूँ, कमांडिंग है, ये वो है फलाना। तो मतलब मैं लीडर बेसिकली बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो। तो किंग बात ये हो रही थी कि वो सैफ बनने की कोशिश कर रहा है कि सैफ भी पहले यही करता था, लोगों के नजरिए से, अंदर जो घर में लोग हैं उनके नजरिए से यही है कि ये शो देख कर आया है, इसने एक कंटेस्टेंट को देखा और उसने बोला कि ये करता था तो मैं भी ये करूंगा। तो अब आप मुझे जवाब ये दें कि जब वो करता था वो आपको बुरा नहीं लगा, तो ये कर रहा है ये आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर चीज गलत है, समझे चीज गलत है, आप ये बोल रहे हैं ना कि ये चीज गलत है, कि भाई आप क्यों किसी को टोक रहे हो, बादशाह सलामत आके खुद टोक देंगे,
या सबको रूल्स का ख्याल है, आप रूल्स इतना वो नहीं करो, सबको अपना गेम खेलने दो। तो अगर ये बात गलत है तो आई हैव नथिंग नथिंग टू से एनी मोर, कि अगर वहां गलत नहीं लगा तो यहाँ क्यों लग रहा है, और अगर वहां गलत लगा तो वहां क्यों नहीं बोला और यहाँ क्यों बोला जा रहा है। ये मेरा पॉइंट है सिर्फ, और इस बात को लेकर मेरा कोई पॉइंट नहीं है। यासर ने अपनी वजाहत बहुत अच्छे से दी। मैं ये बात जानता हूँ कि इरिटेटिंग होता है, अगर हम अपने सीजन में थे ना, और वो कोई भी वो इंसान अगर मेरे सीजन में ये कर रहा था, तो वो भी इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि मुझे ना चमचागिरी नहीं समझ में आती कि भाई आप इतना क्या बादशाह सलामत की चमचागिरी कर रहे हो। भाई वो अपना जानते हैं, वो रोज जानते हैं, वो किसी को बताना होगा तो ऊपर से आवाज भी आ जाती है, और बादशाह सलामत खुद आकर भी डांट डपट कर देते हैं, जो कि 6 दिन में तो इस सीजन में मुझे दिखाई दिया ही नहीं। बादशाह सलामत इतने अच्छे मूड से मेरे ख्याल में आते हैं कि मुझे लगता है कि उनका मूड ही नहीं होता कि कोई किसी का कत्ल भी कर दे तो वो उसको डांटेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस सीजन में इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, इतनी सारी बिलो द बेल्ट और ऐसी बातें हो चुकी हैं जिन पे अगर हम हमारे सीजन में वो ऐसी बातें हो जाती ना, तो मैं बोलता आज तो किसी की मौत है भाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बादशाह सलामत ने बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है इन लोगों पर। इन लोगों को आराम से खाना मिल रहा है भाई, ये मैं तो बड़ा जेलस हो रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फ्यूरियस भी हो रहा हूँ इस चीज में। आराम से ये मुर्ग मुसल्लम, ये वाली हांडी मंगवाओ, ये मिर्च मसाले वाली लाल ये हांडी, कोई ये मंगवा रहा है, वो मंगवा रहा है, कोई नान मंगवा रहा है, कोई हलीम मंगवा रहा है, इतने मजे मजे के खाने खा रहे हैं। ऐसी की तैसी पैसे थोड़ी है इनके, अभी तो पैसे बादशाह सलामत इंजॉय करवा रहे हैं, तो ये वो भी खा रहे हैं ना, किसी चीज को किसी चीज की डांट डपट हो रही है। तो ये तमाशा नहीं, मुझे तो ये लग रहा है जंगल का कानून जो हमारे उसमें अप्लाई हो गया था। तो जंगल सीजन 5 अभी तक मैं देख रहा हूँ, और मुझे तो बड़ी जलन हो रही है कि हमें तमाशा सीजन 5 में इन लोगों ने एंट्री दी थी, इन लोगों को जंगल सीजन 5 में दे दी। तो ये जंगल सीजन 5 जल्द से जल्द जो है वो तमाशा सीजन 5 बनना चाहिए, वरना तो ये लोग बिला वजह की बातों पे लड़ते ही रहेंगे बेचारे। बहरहाल किंग का मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि किंग ने सामने से बात की कि भाई मुझे लगता है कि ये गेम है उसका, ये गेम था सेफ का, और तुम उसको यूं यूं करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने बोला भाई आइंदा के बाद ना मैं किसी के नाम पर टोकूंगा, और ना ही मैं किसी की इंग्लिश पर बोलूंगा, जिसको जो करना है करे। तो उस पर साकिब भाई ने भी ये बात बोली कि भाई देखो नाम अभी हम लोगों को भी ना, कभी मैं बाबरिक बोल रहा होता तो मेरे दिमाग में आता कि बबरिक, तो मैं बोलता हूँ हाँ यार बबरिक नाम था। तो शुरुआत में तो थोड़ा सा होता है नाम के लिए, अगर तुम हर चीज पे थोड़ी टोक सकते हो। तो सबके पॉइंट मुझे लगता है सही थे, और वो इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी, बार बार आप टोको बात, भाई आप लीडर हो, आप कौन हो, अगर जब आप वजीर हो तब आप ये बात करो तो अच्छी भी लगते हो कि भाई आपको ख्याल रखना है सबके रूल्स वूल्स का। जब नहीं होना तो सबकी अभी अपनी मिसाल आप है, और सब अपने अपने उस पर ऑन योर ओन है अभी इस वक्त। तो एक दो बार आपने टोक दिया, उसके बाद वो कर रहे हैं तो करने दो, बादशाह सलामत खुद ही आगे कर देंगे, मामला सॉल्व। खैर फिर ये वाली बात मैंने आपको बताई, किंग ने भी वो सब कुछ लिया। अच्छा हमजा ने एक गुड पॉइंट किया, हमजा का ये मुझे अच्छा पॉइंट लगा। कल आप लोग बड़े फ्यूरियस हो गए कि मैं हमजा के खिलाफ हूँ, बायस हुई है वो, देखो मैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है इस घर में सीजन 5 में, ना मैं किसी को इस तरह जानता हूँ, और अगर किसी को जानता भी होऊंगा तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हु दे आर, या फिर वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। आप मुस्लिम बलोचों के खिलाफ बायस्ड हैं, आप पिशावर के लोगों के खिलाफ मतलब आप लोग नहीं पसंद, आपको पख्तून नहीं पसंद, ये कौन कौन सी बातें हैं ये आप लोग, ये मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पे ये वाली बातें कहाँ ले आते हैं। पंजाबी नहीं पसंद, पिशावर वाले नहीं पसंद तुम्हें, तुम पख्तून वो लोगों के खिलाफ हो, तुम लोग ये वो। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है ना मेरा इस वक्त, वो बलोच है, सबसे पहली बात तो ये। तो इनमें ये जलन ये वो इनकी को तो बात ही नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज और किस तरह वो घर में बिहेव कर रहे होते हैं, मैं उसके हवाले से वो आप लोगों को अपनी राय दे रहा होता हूँ। लेकिन यहाँ जब हमजा ने अच्छी बात की तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने बोला भाई देखो यहाँ जिसके जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, जो ये जो 3-4 दिन से बात चल रही है कि डॉक्टर जी के तो इतने फॉलोअर्स हैं 4 मिलियन, ये वो टिकटॉक पर किसी कितने किसी के उतने सामिया के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एट द एंड जैसा आप घर में परफॉर्म करोगे वैसे ही, वही उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट लोग आपको वोट करेंगे। और ये बिल्कुल सच बात और बिल्कुल खरी सच्ची और सही बात की उसने, कि यहाँ आपके 35 फॉलोअर भी अगर है ना, जो कि बबरिक भाई के इंस्टाग्राम पे थे, छाए हुए हैं ना वो, तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ही लोगों आपको जज करेंगे और पसंद करेंगे और वोट करेंगे। तो आई आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद हमजा। उसके बाद जी और लैला की बात हुई कि जी मतलब वो ये डिस्कशन चल रही थी कि जी ने बोला कि भाई लैला जी अगर आपकी मुझसे दोस्ती नहीं होती तो आप किससे करती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया, मेरी सबसे होती, मैं तो सबसे दोस्ती होती, आपके होते हुए भी मेरी सबसे दोस्ती होएगी। मेरी खाला की तरह बात करती हैं लैला जी, तो मुझे बड़ा उनका अंदाज जो है ना वो अपनी खाला की याद दिलाता है। लेकिन सिर्फ बात करने के अंदाज में और किसी भी अंदाज में नहीं। तो उन्होंने बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट मार्क खेला। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत चीजें वो छुपा रही हैं, और जो असल में है ना वो अभी बाहर नहीं आया लैला जी का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जब उनका वो हटेगा ना कि
अब बहुत हो गया पॉलिटिकली करेक्ट, अब मैं बताऊं कि मैं असल में क्या हूं। मैं उस पॉइंट का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हम बात करते हैं जी जय, जो फाइनली बोले, फंसी से वो कन्वर्सेशन कर रहे थे कि भाई मुझे जो है ना इस तरह के लोग बनाते फिर रहे हैं, अलायंसेस बनाते फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आती कुछ चीजें बहुत लोगों की। और प्रायोरिटीज होती हैं कि आप चलो गेम बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन आप किसको वोट दे रहे हो आपको पता होना चाहिए। वो सारी चीजें ये करके बात करते हैं। फंसी ने बोला बेसिकली कि आपको प्रायोरिटाइज तो एट द एंड करना चाहिए ना, कि यार मैं इसको वोट दूंगा तो इसी को वोट दूंगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कल को ये कर दिया तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा कि जस्ट बिकॉज चलो मेरा दोस्त भले है लेकिन उससे मुझे उस वक्त फायदा हो रहा है। तो फसी ने भी सेंसेबल बात की। मुझे लगता है कि जे अब जब जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा है ना, तो जे रियल जो मैंने कल कहा था, जे सेंसेबल भी है। और कुछ लोग मुझे घर में ये बात करते देखे, जैसे जे भी उनमें था, फंसी भी था शुरुआत में, कि यार ये लोग तमाशा लगा रहे हैं, हम ये करने नहीं आए वो करने नहीं आए। तो उस पर मेरा पॉइंट ये है कि भाई जब आपने तमाशा का ऑडिशन दिया, चलो अव्वल तो आप, कुछ लोग ऑडिशन दे के आए, कुछ लोगों को बुलाया गया है, जो भी है आपको पता है कि ये शो कौन सा है, इसमें क्या होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, किस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं। तो अगर तो आपको ये चीजें नहीं करनी थी तो इस शो में ही नहीं आते। सही है। और अगर आपको ये चीजें करनी है तो पर ये बातें मत करो कि ये लोग ये कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो कंटेंट दे रहे हैं, वो अच्छी तरह कंटेंट दे रहे हैं। सामिया है, डॉक्टर जी हैं, बबरिक है, उसमें यासिर है, बहुत लोग हैं, लैला जी हैं, कंटेंट दे रहे हैं, तो आप कंटेंट दो। ऐसा ऐसा आप खुल रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें करना आप वैलिड नहीं रही, क्योंकि आप तमाशा में आए हो, तमाशा तो लगाना पड़ेगा भाई। उसके बाद हमें फसी अलायंसेस वाली बात करने के, और डॉक्टर जी से उसने बड़ी अच्छी बात की फसी से। देखो मैं कहा था ना मैंने, फजी फसी इंटेलिजेंट आदमी है, भले वो छोटा है लेकिन वो अकल की बात करता है। उसने डॉक्टर जी से कहा कि देखें आप अलायंस तो बना रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी वाइड करनी पड़ेगी। आप लैला जी और एक दो लोगों में फंस के नहीं रह जाते, आपको बहुत लोगों से बात करनी पड़ेगी। बेसिकली वो अपनी एक 1.5 इंची मस्जिद बना के बैठे होते हैं ना, तो उसने यही कहा कल को कौन आपके काम आ जाए आपको नहीं पता। तो आपको थोड़े अलायंसेस को अपने और अच्छे बनाने पड़ेंगे, विच आई रियली लाइक, जो फसी ने कहा। अब गर्ल्स ने बारी भाई बात करना शुरू की कि यार ये बॉयज ने गैंग बना ली है तो हम लोगों को भी अपनी गैंग बनानी पड़ेगी। राबिया ने बेसिकली ये बात बताई, सारी गर्ल्स बैठी हुई थी और सब इस बात पर यकजहत भी थी कि ये बात हो रही है कि बॉयज ने अपना ग्रुप बना लिया है, और हम लोगों को भी अब गर्ल पावर दिखाकर अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा। और हम जब वजीर बनाएंगे तो हम लड़कियों में से ही ज्यादा लड़कियों को वोट देंगे, किसी एक को हम चुन लेते हैं। तो आई गेस उन्होंने किसको, हाँ, सामिया ने बोला भाई मुझे, मैं वजीर बनना चाहती हूँ, और कुछ लोगों ने हामी भरी। फिर मैसम ने बोला मैं वजीर बनना चाहती हूँ। तो उसमें भी सबने हामी भरी कि हाँ हमें कोई मसला नहीं है, मैसम को वजीर बना देंगे। और सामिया मुझे आहिस्ता आहिस्ता अब अच्छी लग रही है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि चलो शुरुआत में हमें तीले लगाने वाला काम दिया, लोगों को इरिटेटिंग भी लग रही थी, मैंने उनको रूम दिया, मैं कहा मैं रूम देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इनको रूम देना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये इनका यही गेम है या फिर ये आगे भी जो है वो अकलमंदी से काम लेती हैं। तो अब मुझे वो बहुत सेंस दिख रहा है उनकी चीजों में, एक्शंस में, बातों में, अलायंसेस में। वो कभी किसी के साथ बैठी भी होती है ना तो वो बता देती कि भाई मेरे उससे ज्यादा करीबी है तो मैं तो उसको सपोर्ट करूंगी, विच आई एब्सोल्युटली लव। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सामिया का ये अब जो गेम खुल के आ रहा है सामने। तो वो लोग जगजहत हो गए कि सामिया और मैसम में से इन लोगों का वजीर बना देंगे हम लोग, ताकि बॉयज की जो है ना वो जो हायरार्की है ना वो टूट जाए, और वो जो अपना मोनोपोली गेम खेलना चाह रहे हैं वो टूट जाए। बहरहाल साकिब भाई ने फिर वही मॉनिटर वाला बात की कि भाई तुम मॉनिटर बने हुए हो, हमें उससे मसला है। वही बॉयज बैठ के बात कर रहे थे कि भाई यासिर को किससे मसला है। तो सबने ये बताया भाई यही बात है बस। फसी ने भी बोला यार बस वो जो टोकता है उस वाली बात से मसला है और किसी से भी नहीं। तो साकिब भाई ने बोला हमें फसी से मसला नहीं है, हमें उस मॉनिटर से मसला है जो वो बना हुआ है। बड़ी अच्छी बात की। फसी ने बोला ओ हो 4-5 दिन में एक अच्छी बात किया आपने। तो फसी का ह्यूमर मुझे बड़ा मजेदार लग रहा है। तो आई आई रियली लाइक द कन्वर्सेशन दैट द बॉयज हैड। और मुझे अब तक ये लग रहा है, अब मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। अब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बॉयज है ना, इनकी बॉन्डिंग मुकाबले लड़कियों के काफी बेहतर है। ये लोग आपस में हंसी मजाक ज्यादा करते हैं, बात करते हैं, और मैंने कभी बॉयज और बॉयज को ज्यादा लड़ते हुए नहीं देखा। जहां मैंने देखा है कोई लड़का लड़की से या लड़की लड़की से ही लड़ाई होती है इस वक्त घर में जो हालात हैं। आज जाकर मैंने देखा 5 6 8 लड़कियां जो थी, 9 पूरी 9 तो नहीं थी आई गेस, लेकिन आई गेस मुझे याद नहीं है। तो ये लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, वरना हमेशा लड़के ही जो है ना आपस में हंसी मजाक ज्यादा कर रहे होते हैं। मुझे लगता है अभी इस वक्त लड़के ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी है, उनकी दोस्तियां अच्छी हैं। लड़कियां अभी अलायंसेस बनाना चाह रही हैं, लेकिन फिर भी इनके दिमाग में इनको पता है कौन किसको क्या नापसंद करता है। तो ये एक चीज मैंने नोटिस की। उसके बाद ये हमने जरा देखा जाकर, 85 लैक्स रह गए हैं, अभी पूरा हफ्ता भी नहीं हुआ है माइंड यू, कल जाकर पूरा हफ्ता होगा, और 15 लाख रुपए कट चुके हैं। क्या कहा था मैंने पहले एपिसोड के रिव्यू में, 50 लाख रह जाएंगे ना। अब तो उसके आसार भी नजर नहीं आ रहे।
एक अच्छी न्यूज बादशाह सलामत ने ये दी थी, जिसके बारे में बात नहीं की मैंने, कि भाई आगे गेम्स ऐसे आएंगे जो पैसे रिकवर करने वाले हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज लगती थी कि ऐसा होगा, क्योंकि जब 1 करोड़ रुपए की अमाउंट अनाउंस की है AR भाई ने, तो यार कोई ऐसी अंधी में इतनी बड़ी अमाउंट अनाउंस नहीं कर देता। तो जाहिर है जो शुरुआत के एक्शंस थे, जो इन लोगों ने डिसीजन लिया कि आपको खर्च करना ही पड़ेगा, मुझे वो नहीं अच्छा लगा, जिस बारे में मैंने बात भी की। लेकिन अब मुझे लगता है कि इन लोगों को पैसे रिडीम करने के चांसेस मिलेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये अमाउंट इंशाल्लाह आवाम को, वो जो कंटेस्टेंट है उनको बड़ी ही अमाउंट मिलेगी इंशाल्लाह। लेट्स होप सो, मुझे लगता तो ऐसा है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये ऑफ सीन है। खैर, फिर हमें राबिया और बबरिक बात करते हुए देखे अबाउट वजीर के, मतलब यासिर को। यासिर जो है ना वो वजीर बनना चाहता है, और उसने मुझसे भी आगे अलायंसेस वाली बात की। अच्छा यार, राबिया और बबरिक हमें बहुत मुख्तलिफ जगहों पर बात करते हुए देखें, तो इसका मतलब ये है कि नॉट जस्ट मैसम एंड बबरिक, अब या राबिया और बबरिक भाई भी दोस्ती इनकी हो चुकी है, और बहुत ऑर्गेनिक दोस्ती हुई है। क्योंकि मुझे बबरिक भाई का कभी किसी अलायंसेस बनते हुए नहीं दिखते, वो दोस्ती ही मुझे फॉर्म होती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है इन दोनों की अच्छी बात हो रही है और इनकी दोस्ती कायम हो चुकी है, ऐसा हमें दिख रहा है। इसरा ने बबरिक भाई को बोला कि भाई हटाने की प्लानिंग, उन्होंने वो इसरा बाहर डिस्कस कर रही थी, शायद लैला जी से कर रही थी, कि बबरिक भाई को हटाने की इन लोगों की प्लानिंग है, जो कि मुझे नहीं पता कि किन के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियसली दिखाई नहीं देते ये चीजें, हमें क्यों बताएंगे, हम तो ऑडियंस है। तो आई डोंट नो कि क्यों, कौन बात कर रहा था बबरिक भाई को कहाँ से हटाने की। मेरे ख्याल में शायद लीडरशिप से हटाने की बात हो रही है, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि वो चीज इतनी क्लियर नहीं हुई। बहरहाल, आगे जैसे मैंने बताया कि सामिया ने भी ज्वाइन किया वजीर की कॉन्वर्सेशन को। सामिया ने अपने अलायंसेस सामने रखे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब जैब और यासिर, आपको पता है इनकी दोस्ती हो चुकी है, साकिब भाई भी उसमें शामिल है। तो जैब से यही बात कर रही थी कि भाई मैं तो इन लोगों को, जो मेरे लोग हैं ना अपने, उनको तो मैं सपोर्ट करूंगी ही करूंगी, और जहां भी वोटिंग की बारी आएगी तो मैं ऑब्वियसली उनको वोट करूंगी, जो अच्छी बात है। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। और आपके अलायंसेस ही आगे आपके काम आते हैं। फिर लोगों ने मिली नगमे गाए, बादशाह सलामत आए, बादशाह सलामत ने बांसुरी भी बजाई, और जे ने सिंग भी किया। काफी लोगों को ये एतराज है कि भाई मैंने कल या परसों जो उन्होंने टर्बन पहनाया था हमजा ने, मैंने उसके बारे में बात क्यों नहीं की, और मैं जलता हूँ। हाँ ऐसा ही है, जलता हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्यों जलूंगा मेरी जान, मैं आपको बता चुका हूँ, बलोचों से मेरे इतने सारे दोस्त हैं यहाँ पर जो कराची में रहते हैं। आपको कराची में तो पता है ना, कराची वो मिक्स हांडी है जहाँ पाकिस्तान का हर तबका रहता है। तो मेरे इतने सारे ऐसे दोस्त हैं, कोई पंजाबी है, कोई पश्तो है, मतलब कोई पख्तून है, कोई बलोची है, कोई उर्दू स्पीकिंग है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनके ऊपर कभी बात भी नहीं करता। इस हवाले से मैं उस हवाले से इसलिए बात नहीं की, क्योंकि एक तो मुझे लगा कि बहुत अननेसेसरी था वो, उस वक्त बात बादशाह सलामत कुछ और करने आए थे। लेकिन बहरहाल वो पूरा एक मोमेंट बहुत अच्छा था, और वो उन्होंने टर्बन जो पहनाया वो बड़े अच्छी तरह वो उन्होंने पूरा लपेटा, वो भी बड़ा मजेदार लग रहा था। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इट हैज हैपेंड बिफोर, आपको पता ही है। और मैंने रील्स भी देखी, मुझे वैसे भी पता था कि ये चीज सैफ कर चुका है पहले, उसने भी वो पख्तून की जो टोपी होती है वो पहनाई थी बादशाह सलामत को। तो ये चीजें पहले हो चुकी हैं। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू, आप कोई ऐसा कल्चरल एक चीज, कोई ऐसा सोविनियर दे देते, या फिर वो भी सोविनियर में काउंट होता है, लेकिन वही ना, अब जो हेड टर्बन है वो एक चीज हो चुकी है, तो आई गेस उसको रिपीट करना, फिर मैं क्या ही बात करूं, बार बार बोलूंगा कि इसको कॉपी करें उसको कॉपी करें, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने कहा इस बारे में नहीं बात करते। मगर आप लोगों ने अब बोल ही दिया, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वजह से मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट वाला मटेरियल सामने दोबारा आ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना गेम ज्यादा दिखाएं। वो जो वो है ना, मैं कोयटा से और वो उससे, उस चीज को थोड़ा सा आप कम कर दो, अपने गेम को फोकस करो ज्यादा। लोगों ने कहा मैं नकल कर रहा हूँ, वो जिस तरह बात कर रहा है मैं उस तरह बात कर रहा हूँ। मैं लोगों, इमिटेशन मिमिक्री अलग चीज होती है। लैला जी ने जिस तरह बात की मैं उस तरह बात की ना अभी, तो क्या मैं पंजाबियों को वो कर रहा हूँ टारगेट, नहीं ना। जैसे जी जी बात करते हैं, डॉक्टर जी, उनकी मैंने कल मिमिक्री करके दिखाई। तो जिस तरह जिसका जो अंदाज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें पश्तो, इसमें केपी के, या इसमें पंजाब, इसमें बलोच का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, और उसको जोड़ो भी मत तुम लोग। खैर, फिर किंग ने भी रैप किया, जो मुझे बड़ा पसंद आया यार। बार किंग रैप कर रहा है, जैसे गानिया बोल रहा हूँ, दानिया ने भी अपना रैप किया था, जो हम लोगों ने, मैंने और उसने मिलकर बनाया था ना, एक वो भी, और उसने खुद भी अपना रैप अंदर बहुत सारे बनाए थे। तो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इस तरह टैलेंट का मुजाहरा करोगे ना, तो मजा भी आएगा देखने में। लेकिन अगर सिर्फ वही करते रहोगे तो फिर थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। अब मैं एक्टर था, मैं पूरे तमाशा में कैरेक्टर बन के घूमता रहता या सिर्फ डायलॉग बाजी करता रहता, तो वो भी अच्छा नहीं लगता ना। तो जहां मौका मिला तब किया, तो वहां देखो काउंट भी हुआ वो चीज। तो इसी तरह
किंग अभी अच्छा कर रहा है, मुझे हमजा का इसलिए लग रहा था कि वो सिर्फ गाने गा रहा था या अपनी नेगेटिव साइड दिखा रहा था, तो वो मेरा पॉइंट था। लेकिन मुझे यहाँ किंग का रैप अच्छा लगा। इसरा ने जी की हेल्प की जब टास्क वाली बारी आई ना, कि आप टास्क को इस तरह कर सकते हो, स्ट्रेटेजी उसने बता रही थी बेसिकली, क्योंकि वो सेव हो चुकी है, तो उसने बोला यार मेरा दोस्त है, मैं उसको सेव करवा देती हूँ। तो मुझे यहाँ अच्छी लगा कि अब इसरा भी अपने दोस्तों के लिए वो वाली दोस्त है, मेरे ख्याल में वो जो दोस्तों का साथ देने वाली दोस्त है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी इसरा की। और डॉक्टर जी ने भी अग्री किया कि तुम अच्छी स्ट्रेटेजी बता रही हो, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैंने सोची नहीं थी। तो रियली लाइक दैट मोमेंट। उसके बाद गेम जो आया, आय हाय 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 हाय, ये जो कीचड़ वाला टास्क आया है ना, इससे तो मुझे एक ही इंसान याद आता है, वेदा वेदा वेदा, दिल है तुझ पे फिदा, बता दे तू जल्दी क्या तेरा इरादा। क्योंकि रिदा जो है वो ये टास्क जीती थी, और मैं वो टास्क, ये आखिरी टास्क था जो उस वीक का टास्क था, और वो मैं टास्क हारा था, और मैंने बोला था बहुत अच्छा खेली तुम रिदा। कॉइन वाला टास्क था जो इनका ज्वेलरी टास्क में तब्दील हो गया। बहरहाल कीचड़ वैसी थी, कीचड़ थोड़ी कम थी, मगर फिर भी टास्क वही था, तो मुझे वो याद आया बहुत सारा, वो बड़ा मजे का टास्क था हमारा। तो फाइनली पूल हट चुका है, जो हमें लग रहा था कि फिक्स हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि अभी पानी वाला टास्क फिर भी रहेंगे, तो पूल को थोड़ा कैटेगराइज करके कीचड़ में तब्दील किया गया, और ये टास्क थोड़ा सा मिसमैनेज था अकॉर्डिंग टू मेकर्स, मुझे लगता है, क्योंकि मेकर्स की तरफ से मिसमैनेज था, और इसमें इन लोगों का कोई रद्द अमल नहीं था कि इन लोगों ने टास्क को खराब किया या करने की कोशिश की। जाहिर है जब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है, नहीं समझ में आ रहा होता आपको, आपने निकाला उसका रंग ही नहीं दिखाई देगा, तो बेचारे क्या करेंगे। तो आई गेस इसमें थोड़ा सा मेकर्स को शार्प होने की जरूरत है, मेरी गुजारिश उनसे यही होगी कि थोड़ा सा टास्क को सिंप्लीफाई किया करें, या फिर जब टास्क आ रहा हो ना सामने और वो कोई पढ़ के सुना रहा हो, तो जैसे हमें भी कभी कभी टास्क करके दिखाया जाता था कि भाई इस तरह करना है, ताकि सिंप्लीफाई ऑडियंस के लिए भी हो जाए और हमारे लिए भी, और उन लोगों के लिए भी हो जाए, कंटेस्टेंट्स के लिए। तो ये बेहतर करेंगे ना, तो बार बार टास्क को दोबारा करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो मुझे लगता है इस मामले में मेकर्स थोड़े से शार्प हो सकते हैं। बहरहाल टास्क जब पूरा हुआ, तो जब बीच में थोड़ा गैप आया था, उसमें हमें दिखाई दिया कि बात हो रही है बीच में, किंग बात कर रहा है कि भाई बबरिक भाई जो है वो मेच्योर है, और वो एक्सपीरियंस के साथ है, लोगों को वो कमांडिंग लगते हैं, डोमिनेटिंग लगते हैं, जिस तरह मैंने भी अपने रिव्यू में बात की। लेकिन मुझे पता है कि अंदर क्या माहौल चल रहा होता है, और जब ज्यादा इंसान एक ही तरीके का रवैया रखता है ना, तो लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। तो मुझे ये खदशा था कि शायद लोग उससे चिढ़ने लगे, लेकिन आप आज जो लोग समझने वाले हैं, अकलमंद लोग हैं ना, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि भाई वो ही इज अ मैन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और मुझे आज उनकी बात करने के अंदाज में एक अच्छी चीज भी नजर आई बबरिक भाई को, जो मैंने कहा था कि अगर वो इस चीज को चेंज कर लेना, तो फिर तो वो उनको विनिंग मटेरियल बनने से कोई रोक नहीं सकता। वो यही है कि लोगों की सुने, लोगों की बातों को असेस करें, उसके बाद जवाब दें, जो आज मुझे वो दिखाई दिए करते हुए। तो इसका मतलब है कि लोगों ने टू क्विक टू जज वाला एलिमेंट किया उनके साथ, और उनको फौरन से ही एकदम पॉइंट आउट कर दिया कि आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। मगर अच्छी बात ये है कि अगर उनको पॉइंट आउट किया, तो उसने उनको फौरन से उस चीजों को करेक्ट कर भी लिया पब्लिक भाई। तो बहुत अप्रिसिएशन मेरी पब्लिक भाई के लिहाज से। और किंग को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि किंग जो है अपने नजरिया आगे रख रहे हैं लोगों के सामने, और मुझे बड़ा अच्छा वो हेड स्ट्रॉन्ग आदमी लगता है कि भाई वो अपने ओपिनियन बताने से घबराता नहीं है। आई रियली लाइक दैट अबाउट किंग। और मैं किंग की जो है ना वो रैप भी सामने देख रहा हूँ, कोई पाकिस्तान गॉट टैलेंट का है, और वो रैपर्स का जो पूरा शो था, रैप आइकॉन का आई गेस, वो भी उसमें भी उसका रैप दिखाई दिया, और बड़ा मेच्योरिटी है उसके रैप में, और बड़ा अच्छा लग रहा है यार मुझे। उसका टैलेंटेड आदमी है, अपने चीजें कहने से डरता नहीं है, और बेबाक है। सो आई एम रियली लविंग किंग्स कैरेक्टर, और वो शुक्र है सामने आ रहा है सबके। तो उसने सबको कन्विंस भी किया। फिर बबरिक भाई भी आए, तो उन्होंने बोला यार मैं भी तुम्हारा 50 साल या 40 प्लस होता, और मेरे सामने 20-21 साल के लड़के होते, तो मैं भी उनको इसी तरह ट्रीट करता यार, आई नो स्टफ। तो इख्तिलाफ मैं इसलिए रखूंगा कि एट द एंड है तो सारे कंटेस्टेंट्स ही ना। लेकिन मुझे वो जो बात समझाना चाह रहा था मैं समझ गया, लेकिन मुझे लगता है बबरिक भाई फिर भी अब अंडरस्टैंडिंग नेचर है उनकी, और वो समझ रहे हैं लोगों को। वहां बबरिक भाई भी आगे बैठ गए, तो उन लोगों की बात हो रही थी। तो आई गेस सबसे ज्यादा अच्छी जो सबकी है ना, वो बबरिक भाई की ही है अभी तक सबके साथ। और फिर हमें फसी और राबिया भी बात करते हुए देखे अबाउट के, ओ सॉरी, फसी हमें बात करते हुए देखा कि यार मुझे थोड़ी सी वियर्ड वाइब आती है राबिया के नजदीक। तो कि मतलब जब भी मैं जाके बैठता हूँ ना, तो वो जो बात कर रही होती है वो हेजिटेंट हो जाती है कि वो बात ना करे। वो एक कोल्ड शोल्डर आता है ना आपको सामने वाले की तरफ से, कि मे बी दे डोंट वांट यू कि अभी तुम यहाँ बैठो, जो मुझे एक ग्रुप से आता था। लेकिन अभी छोड़े, आप लोग कहते हैं कि बात करो उस बारे में, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल होकर बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बार कोशिश की उस ग्रुप में जाकर बात करने की, लोगों से दोस्तियां करने की। लेकिन वो ऐसा कोई कोल्ड शोल्डर आता था कि वो वाइब आ जाती है आपको कि दे डोंट वांट यू टू सिट हियर। तो फिर मैं नहीं जाता था बैठ के। और वही फसी ने वो बात की, तो बबरिक भाई ने कहा कि तुम थोड़ा सा टाइम दो, तुम्हें लगेगा जैसे मैंने किंग को टाइम दिया,
मुझे पहले वो नेगेटिव लगा, फिर बाद में मुझे वो सबसे मेच्योर वही लगा, सेंसिबल लगा। तो तुम टाइम दो, तो वो खैर फंसी की बात समझ में आ गई आई गेस। तो भाई एट द एंड टास्क में सामिया गॉट सेव्ड। बहुत अच्छा खेली सामिया, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत पर्सनैलिटी अच्छी भी लग रही है तुम्हारी, एंड अब तुम सेव हो गई हो। तो इसका मतलब यही है कि डॉक्टर जी, जैब, लैला, ईमान, रमशा, और शायद एक और जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, राबिया। ये 6 लोग हैं। ओ यार, मैंने फ्लो फ्लो में सबके नाम ले लिए। ये 6 लोग हैं जो कल इनमें से कोई एक बाहर होगा, और मैं यकीनन जानता हूं कि वो ईमान होने वाली हैं, ईमान लखानी। ईमान लखानी, मैंने आपको अनकट में देखा, कहीं ना कहीं आपने अपना पॉइंट फॉरवर्ड बहुत जगह किया, अपनी बात बताई, ओपिनियन बताया, लेकिन आई गेस एडिटर्स को आप इतना क्या ही दोष दोगे, जब आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे होगे तो वो क्या ही कर सकते हैं। तो आई गेस हार्ड लक। अल्लाह आपको आगे और इज्जत दे और कामयाब करे, और आपको इंशाल्लाह कामयाबी की बुलंदियों पे इस तरह पहुंचाए, इस तरह आगे पहुंचाए कि आप कभी पीछे पलट के ना देखें। इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है कि कल आप इस घर से रुखसत हो जाएंगी, लेकिन जितना साथ रहा उसको हमेशा एक अच्छी याद बन के याद रखिएगा। अच्छी याद दिमाग में, अपने दिल में रखिएगा। और एट द एंड हमने बस यही देखा कि जी ने बहुत स्मार्टली गेम खेला। उसने जो है ना, लोगों के जो सामने उसके आ रहे थे, जो ब्रेसलेट्स, तो वो नेकलेसेस जो भी आ रहे थे वो फेंक रहा था आगे। और यही होता है कि जब मुझे किसी का नजर आता था ना, हम लोग ये कर रहे थे, जब हम कीचड़ वाला टास्क आया था ना, तो वो हम लोगों को बेसिकली गोल्डन सिक्के जमा करने थे। तो गोल्डन के बजाय जब सिल्वर आ रहा था ना, तो लोगों के सामने सिल्वर फेंक रहे थे, ताकि उनके हाथ में सिल्वर आए तो उनका टाइम वेस्ट हो। तो जी प्लेड वेरी स्मार्टली। तो मैं, लोग बोल रहे थे हालांकि आप ये क्यों कर रहे हो, वो वही वही उसको खींचातानी करने की कोशिश करते हैं इन फन वे। लेकिन मुझे लगता है कि जी ने बहुत अच्छा गेम प्ले खेला। और उसके, मैं तो इस बंदे के अनकट भी इतना एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी, थम्स अप। अभी भी अगर शो चल रहा है तो एट द एंड क्या, बीच बीच में कोई भी मुद्दा उठाता है तो जी की बात हो रही होती है, जी का जिक्र होता है, या बबरेक भाई की अराउंड बात हो रही है तो उनका जिक्र हो रहा होता है। तो अभी तक तो पहला वीक अगर आप बोलेंगे मुझे, तो मैं सिर्फ जी और बबरेक का नाम लूंगा कि इन लोगों ने ही पूरा हफ्ता लिया। और कल के बाद हम प्रॉपर असेस कर पाएंगे इस चीजों को कि ये स्टार ऑफ द वीक कौन था, और कौन और बेहतर हो सकता है, वो हम कल के बारे में बात करेंगे। कल इंशाल्लाह 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 हमें अहमर ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। आप अहमर को, आप उसके रिव्यूज भी बहुत इंजॉय करते हैं, तमाशा में उनकी जर्नी भी आपने बहुत इंजॉय की। मेरा बड़ा भाई है, मेरे उसने जर्नी में बहुत साथ दिया, मेरे बराबर में उसका बैठ होता था, हम लोग बड़ी बातें करते थे, हम लोगों ने एक दूसरे का जहां तक साथ दे सकते थे बहुत दिया। आगे भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, मिलते रहते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह कल आपको हमारे काउच में अहमर हुसैन नजर आएंगे, और हम साथ मिलकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमें तमाशा लग रहा है, और क्या क्या कौन पसंद है कौन नहीं है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। और मैं अब सेगमेंट्स की जाने बढ़ने जा रहा हूं, तो अगर आपको वो नहीं देखना तो यहाँ से रिव्यू बंद कर सकते हैं। और अगर देखना है तो आओ बढ़ते हैं स्टार ऑफ द डे की जानिब। तो भाई स्टार ऑफ द डे आज मुझे जो लगता है, वो लगता है, आई विल डेफिनेटली से दो तीन लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डॉक्टर जी, फसी, एंड आई गेस सामिया ऑल्सो। लेकिन जहां तक मैं गेम को असेस कर रहा हूं इस वक्त, आज, चलो डॉक्टर जी तो हर दिन ही करते हैं, लेकिन आज मैं डॉक्टर जी को नहीं दूंगा, आज मैं दूंगा सामिया को। मुझे वो बंदी आज बहुत जगहों पर एंटरटेन करती भी दिखाई दी, लेकिन साथ ही साथ अपने मुद्दों को सामने भी रखती दिखाई दी। मैं दो लोगों को दूंगा एक्चुअली, एक किंग को और एक सामिया को। तो आई वुड गिव स्टार ऑफ द डे टू बोथ सामिया एंड किंग टुडे। मुझे ये दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आगे रखते दिखाई दिए, और बहुत मेच्योर लोग दिखाई दिए, तो मैं इन दोनों को दूंगा। मुझे उसके बाद पर्सन हु फंबल्ड या हु मिस द मार्क, साकिब भाई दोबारा से मुझे नहीं नजर आए मंजर यहाँ पे। तो साकिब भाई ने जो 2 दिन अपना गेम उठाया, आज मुझे थोड़े से बैकफुट पे नजर आया। और यही होता है जब बंदा सेफ हो जाता है, थोड़ा बोलता है ठीक है यार, अब थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाते हैं। तो मुझे, मैं कभी भी इस चीज को उस तरह नहीं लेता था। और क्योंकि आप लोगों को मेरे पंगे मैं तो पहले ही सेव हो जाता था, तो जो पंगे दिखाई दे रहे होते थे वो बाद में ही करता था ना मैं, या कोई भी झगड़ा होता था कुछ भी। तो वही है कि आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी है, अपने आप को दिखाई देना है, तो जो डॉक्टर जी करते रहते हैं, तो बबरिक भाई भी करते रहते हैं, तो ये दिखाई देना होता है। तो मैं ये साकिब भाई को दूंगा और ईमान को दूंगा ऑब्वियसली। और मुझे रमशा भी आज ऐसा इतनी नजर नहीं आई। तो इन तीनों को मैं ये दूंगा पर्सन हु मिस द मार्क। मैं थोड़े से अपने ना वो भूल जाता हूँ। उसके बाद हमारा आता है टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम, या टर्निंग पॉइंट ऑफ द डे। हमारा ये आज तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज टर्निंग पॉइंट ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ इस तरह का नहीं हो जो मैं बोलूँ ओ ये क्या हुआ है। टर्निंग पॉइंट आज कोई भी नहीं था, तो आज को मिस कराते हैं। स्मार्ट मूव ऑफ द डे, मुझे स्मार्ट मूव लगा डॉक्टर जी का, जिस तरह उन्होंने खेला।
उन्होंने गेम बहुत अच्छी तरह खेली और डॉक्टर जी को एक बहुत अच्छी चीज आती है, अपने ऊपर जो है ना वो अटेंशन लेनी बहुत अच्छी तरह आती है। तो स्मार्ट मूव, क्योंकि ज़ाहिर है इतना कुछ घर में आज बातें नहीं हुई, ज्यादातर बातें वो वजीर और किस तरह हम लोग वजीर बनाएंगे, किस तरह अलायंसेस बनाएंगे, उसी तरह बात हुई। गेम बोरिंग इसलिए भी लग रहा है आप लोगों को क्योंकि अभी वजीर नहीं है, ड्यूटीज इस तरह नहीं बटी हुई है, उस तरह वो वाली बात वाले बातों पे झगड़े हो ही नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि मैं आज डॉक्टर जी को दूंगा स्मार्ट मूव ऑफ द डे, जिस तरह उन्होंने गेम खेला। बिगेस्ट मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है बिगेस्ट मिस्टेक तो आज ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि किसी से मिस्टेक हुई हो, तो आई डोंट थिंक। लेकिन मुझे लगता है ऑल द गर्ल्स को मैं बिग मिस्टेक दूंगा कि जो उन्होंने पहले से ये अलायंस अपनी बनानी शुरू कर दिया ना कि हम ये करेंगे वोट करेंगे, तो ये जो गर्ल्स और बॉयज का डिवीजन इन लोगों ने किया है ना, तो आई थिंक आउट ऑफ द एपिसोड बिगेस्ट मिस्टेक वुड बी गर्ल्स का एक अपनी तरफ एक बॉन्ड बना लेना, और या फिर एक टीम बना लेना कि हम लोग अलायंस बना के आउट करेंगे लोगों को या अपनी वजीर बना लेंगे। तो मुझे लगता है ये बिगेस्ट मिस्टेक है गर्ल्स की, तो इस वक्त वो कर रही है क्योंकि अभी बहुत गेम पड़ा हुआ है, आपको सबकी जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक जेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिगेस्ट मिस्टेक गर्ल्स का है। हिडन गेम, फंसी फंसी जिस तरह वो गेम खेल रहा है, एंड जे केडन, जे केडन का मुझे लगता है ये दोनों, फंसी और जे केडन का हिडन गेम कुछ ना कुछ अंदर पनप रहा है। और अब मुझे राबिया का भी लग रहा है, तो चलो तीन नाम तो मैं नहीं लूंगा, मैं चलो दो नाम ले लेता हूँ। एक मैं आपको बोलूंगा जे केडन और एक मैं आपको बोलूंगा राबिया। इन दोनों के अंदर बहुत कुछ है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें बाहर दिखाई दे रहा है कि इनके इनके जैसे जैसे पॉइंट ऑफ व्यू बाहर आ रहे हैं ना, तो कुछ कुछ चीजें हो रही है, अच्छा ये ऐसा भी सोचती है, ऐसा भी सोचता है। तो इन दोनों को मैं दूंगा, जे केडन को और राबिया को। हिडन गेम इनका मुझे लगता है बेस्ट ड्रेस, यार आज मैं पूरे घर को ही देना चाहूंगा क्योंकि सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और जब 14 अगस्त की सेलिब्रेशन होती है ना, तो अंदर से भी आपको ड्रेसेस दिए जाते हैं, बहुत से लोग इस तरह ग्रीन कपड़े पहन के नहीं आते, तो आपको खुद भी ये लोग ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ईमान, ईमान तो नहीं, आई गेस इसरा मुझे सबसे प्यारी लग रही थी घर में, और मुझे डॉक्टर जी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन मैं फिर भी पूरे घर को देना चाहूंगा, पूरे घर बहुत प्यारा लग रहा था। तो द होल तमाशा सीजन 5 के घर को मैं आज बेस्ट ड्रेस दूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जाग जाओ। अब क्या ही फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन आपको तो पता है ईमान को तो मैं मुझे बोलना ही था, लेकिन ईमान को मैं आज नहीं दूंगा क्योंकि वो तो बेचारी कल जाने ही वाली है, ये 100% श्योर है मेरा। मैं रमशा को देना चाहूंगा। रमशा शुरुआत के 2-3 दिन बहुत अच्छा बोल रही थी, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने अपना गेम एकदम से डाउन कर लिया, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता है कि रमशा को मैं देना चाहूंगा कि प्लीज जाग जाओ, क्योंकि तुम अच्छा खेल रही थी, तुम्हें नीचे नहीं गिरना। सहरे शालाक से एकदम से उठ के आ गई, और अब वो अच्छा गेम खेल रही है। तो रमशा तुम्हें भी दोबारा से अपने आप को उठाने की जरूरत है। स्टॉक अप जिनके हुए हैं डेफिनेटली सामिया एंड किंग, मैं इन दोनों को दूंगा, इन दोनों के स्टॉक बहुत ऊपर हुए। और यासिर का स्टॉक मुझे नीचे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि लोगों को रीड, अब वो जो इरिटेटिंग फैक्टर है ना कि बार बार बताना लोगों को ये करना वो करना, वहां से मुझे लगता है कि यासिर का स्टॉक नीचे जाना जी नीचे जा रहा है मेरे नजदीक, आज के एपिसोड को देखते हुए। वरना वैसे तो वो अच्छा ही खेल रहा है। और कोई इस तरह मेरे दिमाग में इस तरह कोई एपिसोड को लेकर आया नहीं कि जिसने ऐसा कुछ कर दिया हो जो मैं बोलूं नहीं यार इसका स्टॉक आज गिरा दिया इसने मेरी नजर में अपने आप को। ऐसा तो कोई नहीं था, मुझे तो यासिर ही लगा। क्योंकि वो देखो, एट द एंड गेम लोगों के साथ बना के रखने का है, तो जहां लोगों को थोड़ा आपसे मसला हो रहा है, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा उसने हैंडल अच्छी तरह कर लिया। लेकिन वो अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा कि अब वो तंग कर रहा है उस तरह लोगों को या नहीं कर रहा है। तो बस दैट वाज इट, ये था मेरा आज का रिव्यू। आपको पसंद आ रहा है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर रहे हैं, मेरे बारे में भी करो, मुझे भी करो। क्या क्या मुझे चीजें ऐड करनी चाहिए वो भी मुझे बताना। आपको अब तक तमाशा सीजन 5 कैसा लग रहा है ये मुझे बताना। बस उसके बाद आपको पता ही है क्या चीजें करनी होती है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट नीचे करना है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना है। आई एम मुस्लिम अब्बास। इसी के साथ आज का रिव्यू होता है खत्म। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में कल। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।